नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार समसामयिकी के पिछले 7 महीने के घटनाक्रम को एक ही वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। वह घटनाक्रम मार्च 2026 से लेकर सितंबर 2025 तक का होगा। नीतीश कुमार का विधान परिषद से इस्तीफा। तो हमारे मुख्यमंत्री ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा के लिए चयनित हो गए हैं। तो विधान परिषद से उन्होंने कब इस्तीफा दिया है? 30 मार्च को। 28वीं सब जूनियर नेशनल सेपक टाकरा प्रतियोगिता हुआ है, जो कि रांची में आयोजित किया गया है। यहाँ पर बिहार की बालक टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग हुआ है। यह पटना में आयोजित किया गया खेल और यहाँ ओवरऑल विजेता पटना ही रही है। वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा में किन्हें दिया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र झा को दिया गया है। इनका संग्रह है धात्री पात्र सनगाम। धात्री पात्र सनगाम के लिए डॉक्टर महेंद्र झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मैथिली भाषा में। बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम कहाँ बनने वाला है? तो यह पटना में बनने वाला है और पहला कहाँ पर है? राजगीर में है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वह 1200 करोड़ की एक फैक्ट्री लगाएगी बांका में। बिहार पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनेगा कब तक? 2030 तक। तो बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा है कि बिहार पूर्वी भारत का टेक्नोलॉजी हब बनेगा। गन्ने के कचरे से घरेलू गैस और सीएनजी का पहला प्लांट कहाँ लगाया गया है? पश्चिमी चंपारण में। द्वितीय राष्ट्रीय पैरालॉन बाउल्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक जीते हैं और यह खेल जो है असम में हुआ था। ऑल इंडिया ओपन एथलीट चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जो जीता है उसका नाम है पीयूष राज। ये बिहार के रहने वाले हैं। हाल ही में नागालैंड के नए राज्यपाल नंद किशोर यादव को बनाया गया है, जो कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार के नए राज्यपाल कौन बने? तो सैयद अता हसनैन बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, जो कि 43वें नंबर के राज्यपाल बनाए गए हैं। 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां बिहार दिवस मनाया गया है। तो आपको ये नंबर याद रखना होगा और इसका थीम है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 कहाँ पर हुआ है? तो यह पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित किया गया था। इसमें विजेता जो हुई है वह मगध वॉरियर्स विजेता है और सारण स्ट्राइकर्स उप विजेता रहे हैं। कुल 6 टीम ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। लक्ष्य योजना के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र एनएमसीएच पटना को दिया गया है। हाल ही में किस योजना के तहत एनएमसीएच पटना को गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? तो लक्ष्य योजना के तहत, और यह बिहार का पहला ऐसा अस्पताल है जिसे यह प्रमाण पत्र मिला है। और लक्ष्य योजना जो है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है, जो कि 11 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रसव कक्ष की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। बिहार का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कन्हौली पटना में बनेगा। मिसिंग चिल्ड्रन में बिहार का स्थान 11वां है। मिसिंग चिल्ड्रन में अगर देखा जाए तो बिहार पूरे भारत में 11वें नंबर पर है और पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। यह किसकी रिपोर्ट है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट है। ड्रोन पुलिसिंग वाला बिहार पूरे भारत का 5वां राज्य बना है। ड्रोन पुलिसिंग में बिहार 5वें नंबर पर है, 5वां राज्य बना है और पहला जो ड्रोन पुलिसिंग वाला राज्य बना तो केरल था। समृद्धि यात्रा। तो समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार की यात्रा होती है। यह तीसरा चरण कहाँ से शुरू हुआ है? तो 10 मार्च को सुपौल और मधेपुरा से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। 10 मार्च को मधेपुरा और सुपौल से। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना तो किस विभाग की योजना है? श्रम रोजगार और कौशल विभाग। इसका क्या उद्देश्य है? तो युवाओं को उन्नत कौशल एवं बेहतर रोजगार देना। इसके लिए जो आयु वर्ग निर्धारित है वह 18 से 28 की आयु वर्ग निर्धारित है और इसमें 12वीं उत्तीर्ण को 4000 पर माह, ITI और डिप्लोमा को 5000 पर माह, UG PG को 6000 पर माह और गृह जिले से अगर बाहर इंटर्नशिप करते हैं तो 2000 पर माह 3 माह तक, और बिहार से बाहर अगर इंटर्नशिप करते हैं तो 5000 आपको दिया जाएगा। बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ बन रही है? बिहटा में। सेंटर ऑफ एक्सलेंस महिला खिलाड़ियों के लिए कहाँ बन रहा है? राजगीर में। आयुष्मान भारत
स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में एम्स पटना पहले स्थान पर है, पूरे भारत में पहला स्थान आया है। प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप, तो कीरतपुर पंचायत दरभंगा ऐसा पहला पंचायत हो गया है जिसके प्रत्येक पंचायत में कन्या विवाह मंडप स्थापित हो गया है। वर्ष 2025 में यातायात प्रबंधन में पहला स्थान बिहार में किन्हें दिया गया है? पूर्णिया को मिला है पहला स्थान यातायात प्रबंधन में। 16वीं राष्ट्रीय पुरुष सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप राजगीर में आयोजित होगा। 16वीं राष्ट्रीय, नंबर याद रखिएगा आप लोग, 16वीं राष्ट्रीय पुरुष सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है? राजगीर में। बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज कौन बना है? तो रांटी मधुबनी। बिहार का दूसरा क्राफ्ट विलेज कौन बना है? रांटी मधुबनी। पहला कौन था? जितवारपुर मधुबनी। बिहार का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ बनेगा? सकरा मुजफ्फरपुर। बिहार का पहली बस चालक कौन बनी है? रागिनी कुमारी। तो बिहार की पहली महिला बस चालक रागिनी कुमारी। बिहार का पहला पेपरलेस जिला मधुबनी बना है। हाल ही में अहियापुर झील चर्चाओं में रहा, ये कहाँ है? गया में है। अहियापुर झील कहाँ है? गया में है। इसकी चर्चा बजट में की गई है। अहियापुर झील गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत के अतिरिक्त 3000 रुपये सालाना बिहार सरकार जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत देगी। तो बिहार सरकार जो योजना ला रही है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, वह 3000 रुपये सालाना किसानों को दिया जाएगा, जो कि पीएम किसान निधि के बेसिस की तरह ये योजना भी है और इसके अलावा यह दिया जाएगा। सुरेला ताल कहाँ है? सिवान में। सुरेला ताल कहाँ है? सिवान में। पक्षी अभ्यारण्य बनाया जाएगा इसको। सुरेला ताल को पक्षी अभ्यारण्य बनाया जाएगा। ये कहाँ पर है? सिवान में। बिहार के कुरपुट वेटलैंड में पहली बार दिखा हाइब्रिड पक्षी रीफ हेरॉन। तो यह बिहार का कुरपुट वेटलैंड कहाँ है? तो भागलपुर में है। अब फरवरी में आ गए हैं हम लोग। चंबल के बाद गंडक नदी घड़ियाल के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बड़ा प्राकृतिक ठिकाना बना है। तो चंबल के बाद घड़ियाल का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना कौन बना है? गंडक नदी बना है, जहाँ पर 2015 की बात करें तो मात्र 54 घड़ियाल थे और 25 में 400 पार कर गए हैं, और यह पिछले एक दशक में 588% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर किशोर और नवजात घड़ियाल को मिला दिया जाए तो 1000 प्लस घड़ियाल है। घड़ियाल जो है आयुष्यन की अत्यंत संकटग्रस्त कैटेगरी में आता है, आपको भी याद रखना है, अत्यंत संकटग्रस्त में आता है। एपिकॉन 2026 कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। एसोसिएशन फॉर फिजिशियंस ऑफ इंडिया का 81वां राष्ट्र सम्मेलन है। एपिकॉन क्या है? एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, और इसका 81वां राष्ट्र सम्मेलन हुआ है पटना में। और इसी में मास्टर टीचर अवार्ड दिया गया है किन्हें? तो डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा को। विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में आयोजित किया गया है। यहाँ पर बिहार को नागरिक उड्डयन में पुरस्कार मिला है। तो आपसे पूछेगा हाल ही में नागरिक उड्डयन में किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? तो बिहार को दिया गया है। कहाँ पर? तो हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2026 के दौरान बिहार को क्यों पुरस्कार मिला है? नीतिगत सुधार एवं अवसंरचना विकास के लिए। राम मोहन नायडू द्वारा बिहार के विमानन सचिव डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे को यह पुरस्कार दिया गया है। तो राम मोहन नायडू जो उड्डयन मंत्री हैं भारत के, उन्होंने यह पुरस्कार बिहार के विमानन सचिव डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे को प्रदान किया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट को बिहार सरकार ने 30% से घटाकर 4% पर ला दिया है। तो याद रखना है कि आप लोगों को कि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट कौन सा सरकार जो है 30% से घटाकर 4% किया है? तो बिहार फ्लाइंग स्कूल को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में एक डेटा जारी हुआ है, तो बिहार फ्लाइंग स्कूल को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार अगले 5 वर्षों में दाल का उत्पादन तिगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो बिहार ने अपने किस फसल का उत्पादन अगले 5 वर्षों में तिगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो दाल का उत्पादन जो वर्तमान में 3.93 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है, इसको बढ़ाकर 11.27 लाख मीट्रिक टन करना है। बिहार के कृषि मंत्री कौन है? रामकृपाल यादव है। 26वें नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? केरल में।
छियालीसवें नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप केरल में आयोजित किया गया है। यहाँ पर बिहार की रिंकी कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। बिहार की रिंकी कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो 46वें नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर और 800 मीटर दौड़ में। नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025, तो इस बार नेत्रहीन महिला T20 विश्व कप 2025 हुआ है, जिसमें भारत विजय रहा। इसमें इस टीम में एक बिहार की भी खिलाड़ी थी, उनका नाम है अनु कुमारी। अनु कुमारी को नीतीश कुमार ने 23.43 लाख का चेक दिया है। और यह बिहार की कहाँ की रहने वाली है अनु कुमारी? तो बक्सर की रहने वाली है। सफ़ेद आंख वाला दुर्लभ पोचार्ड कहाँ देखा गया है? गोपालगंज और सिवान में। यह एशियाई जल पक्षी गणना के दौरान देखा है। एशियाई जल पक्षी गणना चल रही है, इसी के दौरान गोपालगंज और सिवान में दुर्लभ पोचार्ड देखा गया है। सुरेला झील, सुरेला ताल कहाँ है? सिवान में। चक्री ताल कहाँ है? सिवान में। इस चक्री ताल को वेटलैंड एजुकेशन पार्क के तौर पर विकसित किया जाएगा, जो राजधानी जलाशय मॉडल पटना के तहत बनाया जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश में प्रथम आया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश में प्रथम आया है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के उद्देश्य से पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बना है। तो बिहार सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाया है, किसकी अध्यक्षता में? पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में। क्यों? तो राष्ट्र की आय को दोगुना करने हेतु। बिहार में 4 नए शिल्पग्राम बनाए जाएंगे। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वह 4 नए शिल्पग्राम बनाएगा। कहाँ कहाँ? रांटी मधुबनी में, रैयाम दरभंगा, भूसरा मुजफ्फरपुर, पत्थरकट्टी गया जी। इसको रट लीजिए, हो सकता है मिलान करने आ जाए या सामने सामने दे दे कि कौन सा सही है। रांटी मधुबनी, रैयाम दरभंगा, भूसरा मुजफ्फरपुर, पत्थरकट्टी गया जी। बिहार सरकार 213 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलेगी। ओम बिरला ने बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा लॉन्च किया है। तो ओम बिरला ने बिहार विधानसभा में नेवा लॉन्च किया है। कब? 7 फरवरी 2026 को। और अभी बिहार विधानसभा ने अपना 105वां स्थापना दिवस भी मनाया है। हाल ही में बिहार सरकार जो है नक्सल मुक्त राज्य घोषित हो गया है। बिहार नक्सल मुक्त राज्य घोषित हो गया है। कंबोडिया सरकार की पर्यटन गतिविधियों में बिहार मदद करेगा। तो हाल ही में किस देश के पर्यटन गतिविधियों पर बिहार मदद करने जा रहा है? कंबोडिया। बिहार सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाया है, जो कि ब्रेडा द्वारा लाई गई पॉलिसी है। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा द्वारा एक पॉलिसी लाया गया है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जो कि 2025 से 30 तक 5 वर्षों की पॉलिसी है। इसका उद्देश्य है 2030 तक हरित हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाना और 2030 तक 0.25 MMT ग्रीन हाइड्रोजन प्लस अमोनिया उत्पादन करना है। इस नीति को अक्षय ऊर्जा नीति 2025 के साथ जोड़ा गया है और अक्षय ऊर्जा नीति का लक्ष्य क्या है कि 24 गीगावाट सौर एवं हरित ऊर्जा 2030 तक उत्पादित करना है बिहार में। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026, तो ये बिहार को एक महत्वपूर्ण अवार्ड मिला है, इसका नाम है स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2026। बिहार को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स में चुना गया है। बिहार को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए चुना है, तो ध्यान रखिएगा। मोटे अनाज की खेती और प्रोसेसिंग के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तनकुप्पा गया जी को। इसरो जो है डॉपलर वेदर रडार लगाएगा। बिहार में इसरो डॉपलर वेदर रडार लगाने जा रही है। कहाँ पर? पश्चिम चंपारण भागलपुर में। भारत विस्तार लोगो अपनाने वाला पहला राज्य बिहार बना है। भारत विस्तार का लोगो अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है। भारत विस्तार लोगो अपनाने वाला। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी और इसके लिए पटना और कटिहार में स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।
बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिल्लीगुड़ी तक जाएगी और यह जो है पटना और कटिहार में स्टेशन का निर्माण करवाएगा। दरियापुर चंवर सोनपुर सारण में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि दरियापुर चंवर सोनपुर में, जो कि सारण में पड़ता है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। पंख महिला हाट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो लेडी स्टीफेंस ग्राउंड पटना में। रूबी रानी कौन है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य बनी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य कौन बनी है? रूबी रानी। CISF की तर्ज पर बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल बनाया जाएगा, का गठन नवादा और चंपारण में कर दिया गया है। CISF की तर्ज पर बिहार जो है बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने का गठन अभी नवादा और चंपारण में किया गया है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब कहाँ बनेगा? वैशाली में बनेगा। यह दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब होगा बिहार का। बिहार के 8 बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वह बिहार के 8 बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। कौन कौन सा? दुर्गावती बांध, वाल्मीकि नगर बैराज, गंगा जी राजगृह जलाशय, खड़गपुर झील, कुंडघाट जलाशय, गढ़ही अपर क्यूल जलाशय, मोरवे जलाशय, ओढ़नी डैम, फुलवरिया डैम। आपका काम है कि सब के बारे में लिखना कि यह डैम कहाँ पर पड़ता है। यह आपको होमवर्क है। बिहार में कालाजार उन्मूलन के प्रमाणन के लिए डोजियर जारी किया है। बिहार ने किस बीमारी के उन्मूलन के प्रमाणन के लिए एक डोजियर जारी किया है? कालाजार। डोजियर क्या होता है कि मुख्यतः एक डेटा तैयार करके डेटा बेसिस तैयार होगा इस बीमारी के बारे में। बिहार के 22 पुलिसकर्मी को क्या मिला है? राष्ट्रपति पदक मिला है 22। सबका सम्मान जीवन आसान। बिहार ने हाल ही में सबका सम्मान जीवन आसान 19 जनवरी 2026 से लागू कर दिया है। कब से लागू कर दिया है? 19 जनवरी 2026 से। लखीसराय के नौनगढ़ ग्राम पंचायत की मुखिया जूली देवी को कर्तव्य पथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2026 में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो लखीसराय के नौनगढ़ ग्राम पंचायत की मुखिया है जूली देवी को कर्तव्य पथ में दिल्ली में गणतंत्र दिवस में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है। बिहार के 5 जिलों को मतदाता दिवस पर पुरस्कृत किया गया है। कौन कौन जिले हैं? पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, पटना, समस्तीपुर, मधुबनी। कैटेगरी भी याद रखना होगा। पूर्वी चंपारण को तकनीकी में अवार्ड दिया गया है, पूर्णिया को चुनाव प्रबंधन में, पटना को मतदाता जागरूकता नवाचार में, समस्तीपुर को MCC में यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रभावी ढंग से लागू करने में, और मधुबनी को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में। गया में पर्यटन विकास हेतु सिंगल विंडो सिस्टम शुरू हुआ है। तो हाल ही में पर्यटन के विकास के लिए कौन सा शहर जो है सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है? गया। पटना उच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, रितेश कुमार और प्रवीण कुमार की नियुक्ति। पटना उच्च न्यायालय में हाल ही में कितने न्यायाधीश नियुक्ति हुई है? 2 की। कौन कौन? रितेश कुमार और प्रवीण कुमार। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू जो है पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए हैं। इनको शपथ कौन दिलाया? तो आपको याद रखना होगा कि शपथ कौन दिलाया, क्योंकि बिहार के राज्यपाल चेंज हो गए हैं अभी हाल ही में। और आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा अगर यहाँ पे आरिफ मोहम्मद का नाम नहीं रहा और नया राज्यपाल जो बने हैं उनका नाम रहा तो आप फंस सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू जो पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनको शपथ किसने दिलाया था? आरिफ मोहम्मद खान ने। और यह शपथ किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? आर्टिकल 219 के तहत। और ये जो ये पूछने लगा है आजकल BPSC कि संगम कुमार साहू कहाँ से यहाँ पर पदस्थापित हुए हैं, तो ये ओडिशा उच्च न्यायालय से आए हैं। पटना कहाँ आए हैं? ओडिशा उच्च न्यायालय से। वहाँ न्यायाधीश थे और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है इनको। और यह बिहार के हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने। बिहार में सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? कजरा लखीसराय में। बिहार में सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना की शुभारंभ कहाँ किया गया है? कजरा लखीसराय में। इसकी कुल क्षमता 301 मेगावाट की होगी और इसका जो क्रियान्वयन करेगा कौन करेगा? तो बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी। भारत सरकार ने भारत के पूर्वी राज्यों के लिए पटना में उपभोक्ता संरक्षण पर एक क्षेत्र कार्यशाला का आयोजन किया है। कहाँ? तो पटना में।
इंद्रपुरी जलाशय जो हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ पर है? रोहतास में। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारा समझौता को स्वीकृति मिल गया है। तो हाल ही में सोन नदी जल बंटवारे को लेकर किन दो राज्य ने समझौता किया है? बिहार और झारखंड ने समझौता किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पानी झारखंड का था, कितना बिहार का है। आप लोग डिटेल देख लीजिएगा, PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। GEM अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्सलेंस इवेंट कहाँ हुआ है? पटना में। नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा शुरू की थी। यह 16वीं यात्रा है नीतीश कुमार की। ध्यान रखिएगा कि नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा की शुरुआत की है और नीतीश कुमार का यह 16वीं यात्रा है। इसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण के बेतिया से किया गया है और पहला चरण का जो यात्रा हुआ वह 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक हुआ है और 9 जिलों को कवर किया है। समापन वैशाली से हुआ है। पहला चरण का समापन वैशाली से किया गया है, शुरुआत पश्चिम चंपारण के बेतिया से। यह 16वीं यात्रा है नीतीश कुमार की, समृद्धि यात्रा। बिहार की डिस्कॉम ने 14वीं नेशनल पावर रैंकिंग हासिल की है। A ग्रेड रैंकिंग मिला है। 14th नेशनल पावर रैंकिंग में बिहार के डिस्कॉम को, बिजली कंपनी है डिस्कॉम, A ग्रेड मिला है। महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जारी की गई है। कितना रुपया? 10,000 रुपये। महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त फरवरी 2026 में जारी हुआ है। बिहार के 5 स्थानों पर JNG डाकघर खुलाए जाएंगे। तो बिहार के कितने स्थानों पर JNG डाकघर खुलेंगे? 5 स्थानों पर, जहां पर मुजफ्फरपुर में 2 होगा और भागलपुर में 2 और गया में 1। बिहार का पहला JNG डाकघर कहाँ खुला है? IIT पटना में। और पूरे भारत का पहला JNG डाकघर बोले तो IIT दिल्ली में खुला है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के स्थान पर अब कौन करेगा? तो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को दे दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना जो बिहार सरकार की योजना है का संचालन जो है समाज कल्याण विभाग के स्थान पर अब किसको दे दिया गया है? सामाजिक सुरक्षा निदेशालय को दिया गया है। बिहार सरकार भिक्षुक पुनर्वास गृह स्थापित करेगी। कितने जिलों में? 14 जिलों में। बिहार का पहला वाटर लेजर शो कहाँ शुरू हुआ है? पांडु पोखर, राजगीर। आपको ऐसे भी याद रखना है कि पांडु पोखर कहाँ है? राजगीर में। और यहाँ पर क्या शुरू हुआ है? तो बिहार का पहला वाटर लेजर शो। बिहार की पहली फिनटेक सिटी कौन बनेगी? जैतिया गांव फतुहा। बिहार की पहली फिनटेक सिटी कौन बनेगी? जैतिया गांव फतुहा। स्कॉच ऑफ मेरिट पुरस्कार हाल ही में पंचायती राज विभाग को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो जल जीवन हरियाली अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार मिला है। जल जीवन हरियाली अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 को। 6 जिलों में भूकंप वैधशाला बनेगा। बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट में भूकंप वैधशाला बनाया जाएगा। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, पटना, पूर्णिया और रोहतास में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों में पटना को सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी में 15वां स्थान मिला है। और इसमें कुल कितने शहर शामिल थे? 65 शहरों में पटना का स्थान 15वां है और पहले स्थान पर विशाखापट्टनम है। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है। तो बिहार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है? तो सामान्य प्रशासन विभाग को। मैरीटाइम बोर्ड बनेगा बिहार में। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मैरीटाइम बोर्ड बना रहा है? बिहार। आप याद रखिएगा इसको। मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर? तो 3 जगह बनेंगे, बक्सर, भागलपुर और दरभंगा में। बिहार में मैरीटाइम प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा 3 जगह पर, बक्सर, भागलपुर और दरभंगा में। बिहार में मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनेगा? सोनपुर के कालू घाट पर। सोनपुर के कालू घाट में। बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। किन्हें किन्हें? तो भारत सिंह भारती को दिया गया है कला के क्षेत्र में। ये क्या है? भोजपुरी लोक गायक हैं भारत सिंह भारती और ये भोजपुर के रहने वाले हैं। उसके बाद गोपाल जी त्रिवेदी को दिया गया है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग में इनको मिला है, विज्ञान और अभियांत्रिकी में। यह मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक हैं गोपाल जी त्रिवेदी। और एक को मरणोपरांत मिला है विश्व बंधु, इनको कला में ही मिला है। और ये लोक नर्तक है, पटना के लोक नर्तक थे पटना के, इनको मरणोपरांत मिला है। तो 3 नाम क्या क्या है? भारत सिंह भारती, गोपाल जी त्रिवेदी और विश्व बंधु। पटना के DM त्यागराज को सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला में पुरस्कार मिला है। तो पटना के DM त्यागराज को
सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार मिला है। कारखानाओं की संख्या के मामले में बिहार पूरे भारत में 15वें स्थान पर है। अभी वर्तमान में कितने कारखाने हैं 22 के डाटा हिसाब से, तो 3386। पूर्णिया से मिथिला मखाना का दुबई निर्यात किया गया है। तो पूर्णिया के मिथिला मखाना का भी कहाँ निर्यात किया गया है? दुबई में। बिहार का पहला तथा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा ई रेडिएशन सेंटर कहाँ खुलेगा? पटना में। गणतंत्र दिवस पैरेड में बिहार की झांकी का थीम क्या था? तो मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। तो आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस जो मना है इस बार, इसमें बिहार की झांकी का थीम क्या था? तो थीम था मखाना लोकल से ग्लोबल की थाली में सुपर फूड। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत बिहार को सम्मान दिया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत कौन सा राज्य सम्मान पाया है? बिहार। मोना चौधरी जो कि आरा के रहने वाली हैं, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। मोना चौधरी जो कि आरा की हैं, वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर अभी फतह किए हैं। तेल्हारा संग्रहालय नालंदा को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा। तो तेल्हारा संग्रहालय कहाँ है? नालंदा में। इसको बौद्ध सर्किट से जोड़ने की सरकार निर्णय किया है। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 लेके आई है बिहार सरकार। इसका उद्देश्य क्या है? 25 करोड़ का निवेश और 2 लाख रोजगार सृजन करना है। 2500 करोड़ का निवेश और 2 लाख रोजगार सृजन करना है। 25,000 का निवेश करना है इसके तहत। बिहार सेमीकंडक्टर नीति के तहत कितना निवेश है? तो 25,000 करोड़ का निवेश और 2 लाख रोजगार सृजन करना है। और 2030 तक बिहार को पूर्वी भारत का तकनीकी हब बनाना है। सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने पर वित्त मदद देना है। 100 करोड़ निवेश पर 1 लाख टोकन राशि 1 एकड़ जमीन पर उपलब्ध करवाना है। बिहार का पहला सेमीकंडक्टर उद्योग कहाँ लग रहा है? मुजफ्फरपुर में। 12.3% योगदान के साथ शहद उत्पादन पूरे भारत में योगदान दे रहा है बिहार। पूरे शहद उत्पादन में बिहार का भारत में योगदान कितना है? 12.3%। दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का निधन हो गया है। दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी थी कामसुंदरी देवी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम कुमार जो हैं वह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो याद रखिएगा कि बीजेपी के हैं प्रेम कुमार, इनको बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। और यह जो प्रेम कुमार हैं गया टाउन से 9वीं बार विधायक बने हैं और ये 18वीं विधानसभा के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। और इसमें प्रोटेम स्पीकर किसको चुना गया था? नरेंद्र नारायण यादव को। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? नरेंद्र नारायण यादव। और यह स्पीकर जो चुने जाते हैं वह किस आर्टिकल के तहत हैं? आर्टिकल 178 के तहत, 178। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने नीतीश कुमार को 10 बार शपथ लेने वाले भारत के पहले सीएम बनने पर सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने नीतीश कुमार को 10 बार शपथ लेने वाले भारत के पहले सीएम बनने पर सम्मानित किया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को शपथ लिया था। और नीतीश कुमार जो है सबसे अधिक कार्यकाल वाले भारत के 8वें सीएम है। ये भी याद रखिएगा कि भारत के 8वें सबसे अधिक कार्यकाल वाले सीएम है। और पहले में जो है सिक्किम के सीएम पवन कुमार चामलिंग आते हैं। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होगा। IGIMS के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मनीष मंडल को सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सर्जन कॉलेज के वैश्विक द्विवार्षिक सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर कहाँ के डॉक्टर हैं? IGIMS के। ये 2 वर्षों के लिए चुने गए हैं। चयन जो है वह सिंगापुर में आयोजित ICS के 44वें द्विवार्षिक सम्मेलन के दौरान इनका किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने 34 मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल्स का उद्घाटन किया है। हाल ही में नीतीश कुमार ने कितने मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल्स का उद्घाटन किया है? तो 34। भेजा बकौर कोसी पुल परियोजना, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद हो जाएगा आसानी से। भेजा बकौर कोसी पुल परियोजना उत्तर बिहार की यह कोसी नदी पर बनाया गया है परियोजना है जो कि 13.3 किलोमीटर लंबा है। मधुबनी और सुपौल के बीच NH-27 के माध्यम से पटना का सीधा संपर्क स्थापित करेगा यह पुल। तो ध्यान रखिएगा कि यह पुल जो है मधुबनी और सुपौल के बीच NH-27 के माध्यम से पटना से सीधा संपर्क स्थापित करवाएगा। भेजा बकौर कोसी पुल परियोजना उत्तर बिहार की एक पुल है 13.13 किलोमीटर लंबी। भारतमाला
चरण 1 के तहत इसको बनाया जा रहा है। इसकी लागत जो होगी 1101.99 करोड़ की होगी और पूरा करने का लक्ष्य 2026-27 रखा गया है। बिहार @47 विजन कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट है क्या कि पटना में नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन आपको पटना दिखाई देने वाला है। तो बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि विजन वो, तो कहाँ होगा? वो, ऐसे आप ध्यान में रख सकिएगा। बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। और यहाँ पे ही बिहार ने घोषणा किया है कि वह CISF की तर्ज पर BISF की बनाएगा। और बिहार विकास शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है हैदराबाद दिल्ली में। यह भी पटना में नहीं हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। बिहार विकास शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? हैदराबाद दिल्ली में। हैदराबाद और दिल्ली में। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ है? मधुबनी में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 जो इस बार झारखंड विजेता रही। झारखंड के कप्तान थे ईशान किशन, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है यहाँ पर। और उपविजेता था यहाँ हरियाणा। यहाँ पर जो है बिहार की टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुँची। तो ध्यान रखिएगा बिहार की टीम कहाँ तक पहुँची? क्वार्टर फाइनल तक पहुँची है। और इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी बिहार के खिलाड़ी को दिया गया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार में क्रिकेट के क्षेत्र में। अनुकूल राय हैं जो बिहार के रहने वाले हैं और मुख्य सचिव ने इनको सम्मानित भी किया है इसके लिए। बिहार के सिवान, बांका, रजौली, नवादा में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। हाल ही में बिहार के किन किन स्थानों पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है? सिवान, बांका और रजौली, नवादा में। यह कौन बनाएगा? तो NPCIL और NTPC का ज्वाइंट वेंचर होगा। और यह जो है भारत जो है अभी 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है नवीकरण ऊर्जा का, उसके क्षेत्र में यह काम करने के लिए आगे बढ़ेगा। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट के गठन की घोषणा उप मुख्यमंत्री सम्राट एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया है। देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन गया है? बिहार। तो ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? बिहार है। बिहार की पूरे भारत में हिस्सेदारी देखें तो 11% की है और अभी लगभग 41,000 टन मशरूम उत्पादन कर रहा है बिहार। बिहार ने किसको पीछे छोड़ा है? ओडिशा को पीछे छोड़ा है। तो ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर पर बिहार है, दूसरे पर महाराष्ट्र, 3 नंबर पर उड़ीसा चले गया और बिहार 1 नंबर पर। बिहार किसको पीछे छोड़ा है? उड़ीसा को पीछे छोड़ा है। और गया जो है बिहार का मशरूम हब कहलाने लगा है। बिहार पूछेगा आपसे कि बिहार का मशरूम हब किसे कहा जा रहा है? गया को। राजगीर खेल एकेडमी को एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी गई है। तो हाल ही में भारत के किस हॉकी स्टेडियम को एशियन हॉकी फेडरेशन ने हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी है? तो राजगीर खेल एकेडमी को। सम्मान पाने वाला वह भारत की पहली राज संचालित खेल एकेडमी भी बन गई है। चेन्नई में यह प्रमाण पत्र मिला है बिहार को प्रमाण पत्र मिला और FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने राज्य को खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को सौंपा है। तो यह जो प्रमाण पत्र है वह FIH के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में तैयब इकराम ने राज्य के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह को दिया है। तो आप लोग को बता दें कि इस बार जो है भारतीय हॉकी के 100 वर्ष भी पूरे हुए हैं, तो इसलिए भी क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बन जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सतत पर्यटन हेतु बांस की झोपड़ियां बनाई जाएगी। तो हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में सतत पर्यटन हेतु बांस की झोपड़ी बनाया जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। खड़गपुर झील जो चर्चा में कहाँ है? मुंगेर में। IIT पटना में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र, बुद्धा नहीं है रुद्र है, का शुभारंभ किया गया है। और यह किस मिशन के तहत? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। आपसे पूछेगा हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र को कहाँ पर शुभारंभ हुआ है? तो IIT पटना में। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, बिहार सरकार ने एक योजना शुरू किया है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। यह दिसंबर 2025 में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों हेतु इस योजना की शुरुआत की है। इस याद रखिएगा पैटर्न के हिसाब से आपसे कक्षा पूछा जा सकता है। 9 से 12 कक्षा के विद्यार्थी के लिए शुरू किया है। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा शुरू हुआ है दिसंबर 2025 में। ये स्कूली छात्रों के लिए है और कक्षा कहाँ से कहाँ तक? 9 से 12वीं तक के लिए शैक्षणिक यात्रा करेगा। और इस योजना के तहत जो विद्यार्थी हैं वह शैक्षणिक यात्रा करेंगे पूरे भारत की। बिहार के
वैशाली जिले में स्थित बरेला झील, जिसको सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है, को राज्य के नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल किया जाएगा। किस में शामिल होगा वह? नेचर वाइल्ड लाइफ सर्किट में शामिल किया जाएगा तथा इको टूरिज्म के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागलपुर के सोनवर्षा गांव में पाया गया दुर्लभ प्रवासी पक्षी मादा ग्रेलैंग गूज का नाम सोनवर्षा या सोनबरसा रख दिया गया है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को पावर हाउस ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड 2025 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित समारोह में दिया गया था। आप लोग यह भी याद रखिएगा कि बिहार को यह पुरस्कार कहाँ मिला है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कार मिला है, दिल्ली में। किस क्षेत्र में? तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को पावर लाइन ट्रांसटेक इंडिया अवार्ड दिया गया है 2025। भूमि सुधार संवाद। हाल ही में भारत के किस राज्य ने भूमि सुधार संवाद की शुरुआत की है? तो बिहार। भूमि सुधार संवाद का क्या उद्देश्य होगा कि जितनी भी भूमि है जिनका कोई तरह से चल रहा है, आपका कागज़ नहीं है, कोई दिक्कत चल रहा है, उनको बिहार सरकार इसमें सुधार कराने की कोशिश करेगा। भूमि सुधार संवाद कहाँ चल रहा है? बिहार में। चकाई जमुई में बना रहा एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट। तो एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट कहाँ बन रहा है? चकाई जमुई में। स्थान एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछा जाए तो उरवा और भलवा गांव चकाई में। उरवा और भलवा गांव चकाई। उत्पादन क्षमता 750 किलो लीटर प्रतिदिन होगा और निवेश यहाँ पर 4,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। निर्माण जो कर रही है वो पश्चिम बंगाल कंपनी अंकुर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। बिहार सभासार AI ऐप अपनाने में 5वें स्थान पर है। बिहार जो है सभासार AI ऐप अपनाने में पूरे भारत में 5वें स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। यह सभासार AI ऐप किस मंत्रालय की है? पंचायती राज मंत्रालय की है। रिपोर्ट है और ऐप भी पंचायती राज मंत्रालय का ही है। इसके माध्यम से जो ग्राम सभा होती है उसका बैठक का आयोजन किया जाता है सभासार AI ऐप के माध्यम से। BSAB एक साथ तीन अंतर्राष्ट्रीय ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला बोर्ड बना है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सोचिए यह पूरे भारत में पहला बोर्ड बन गया है जो एक साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट को प्राप्त किया है। और यह सर्टिफिकेट किस किस क्षेत्र में दिया गया है इनको? गुणवत्ता, सूचना सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। गुणवत्ता, सूचना सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन हेतु। हाल ही में बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3.0 की शुरुआत की है और यह कब से कब तक होगा? 2025 से 30 तक। 7 निश्चय, पहले सरकार ने 7 निश्चय 1.0 लाया था। कब से कब तक के लिए? 2015 से 20 तक के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर सरकार 7 निश्चय 2 लाती है। यह 2020 से 25 तक के लिए लाई थी। अब सरकार जो है 7 निश्चय 3 लाई है 2025 से 30 के लिए। ये सब की जो भी बातें आपको याद रखना होगा, अच्छे से रट्टा मारना होगा, कहीं दीवार में लिख के चिपकाइए, कैसे भी कीजिए, याद कीजिए। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। तो दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। तो याद रख लीजिएगा। ओढ़नी डैम कहाँ पर है? बांका में। बिहार का पहला क्या बना है? वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगा यहाँ पर। तो बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ बनेगा? बांका में, ओढ़नी डैम पर। मखाना बोर्ड की तर्ज पर बिहार में बनेगा पान विकास बोर्ड। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, जो भारत सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी, उसी के तर्ज पर अब बिहार जो है पान विकास बोर्ड भी बनाएंगे। हाल ही में गोगा बिल झील को 94 नंबर का रामसर साइट स्थल घोषित किया गया है। गोगा बिल झील को कितना नंबर का? याद रखिएगा, नंबर कैसे पूछा जा सकता है। 94 रामसर साइट दिया गया है दर्जा। यह कटिहार जिले में पड़ता है और यह गंगा और महानंदा नदी के माध्यम से बना हुआ एक गौमुख झील है। याद रखिए ये क्या है? गौमुख झील है
और बिहार का 6ठा रामसर स्थल है। और आते हैं तो बिहार के कौन कौन रामसर स्थल हैं अभी तक। पहले कांवर लेक को मिला था, कांवर झील, जो कि बेगूसराय का है। दूसरा था नागी, फिर था नकटी, उसके बाद फिर एक गोकुल जलाशय था और उदयपुर झील था। गोकुल जलाशय और पांचवा है उदयपुर झील। गोकुल जलाशय जो है बक्सर में था, ध्यान रखिएगा। और जो गोगाबिल झील है बिहार का सबसे छोटा रामसर स्थल भी है। और वर्तमान पूरे भारत में 98 रामसर स्थल हो गए हैं। उसमें से हाल ही में एक नाम जो है बहुत चर्चाओं में है, पटना पक्षी अभयारण्य का। और वो पटना पक्षी अभयारण्य जो है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि वह बिहार में नहीं है, यूपी में है। यूपी में कहाँ पर है तो एटा में पड़ता है, आप लोग मार्क कर लीजिए इसको। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है तो पेंटानल दक्षिण अफ्रीका का स्थल है। ये फैक्ट था, मैंने यहाँ नोट कर लिया। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल पेंटानल दक्षिण अफ्रीका का है। बिहार के 6 जिलों में मातृदुर्ग में, कितने जिलों में, 6 जिलों में मातृदुर्ग में जो है यूरेनियम की उपस्थिति दर्ज की गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट आया है कि बिहार के 6 जिलों में मातृदुर्ग में यूरेनियम की उपस्थिति दर्ज की गई है। पटना हाईकोर्ट ने देव सूर्य मंदिर और उमगा मंदिर परिसर, जो कि औरंगाबाद में, एक ऑडिट करने निर्देश दिया है। तो ध्यान रखना है कि देव सूर्य मंदिर कहाँ है, औरंगाबाद। उमगा मंदिर परिसर कहाँ है, औरंगाबाद। पटना हाईकोर्ट ने ऑडिट का निर्देश दिया है। बिहार सरकार ने प्रमुख विरासत स्थल पर हेरिटेज सर्किट हेतु अल्ट्रा लग्जरी कारवां सेवा शुरू की है। तो भारत का कौन सा राज्य जो है उसने विरासत स्थल पर हेरिटेज सर्किट हेतु अल्ट्रा लग्जरी कारवां सेवा शुरू किया है? बिहार। कटिहार की शिल्पी सिंह को सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कटिहार की शिल्पी सिंह को मिला है सुपर वुमनिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। बिहार में 25 नए चीनी मिल खोलने की घोषणा सरकार की और 9 बंद चीनी मिल को फिर शुरू करेगी सरकार। बिहार जो है कितने नया चीनी मिल खोलेगा? 25, और कितना बंद शुरू करेगा? 9। बिहार में औद्योगिकरण और रोजगार सृजन को गति देने के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बना है। अभी हाल में शुरू में मैंने एक और कमेटी बताया था वहाँ पर, जो कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए था। और अभी जो है औद्योगिकरण रोजगार, वो भी उसी से रिलेटेड था। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। यह जो है मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के रिश्ते में बना है, औद्योगिकरण और रोजगार को गति देने के लिए। बिहार में 11 सैटेलाइट शहर बनाए जाएंगे। बिहार में कितने सैटेलाइट शहर विकसित होंगे? 11 सैटेलाइट शहर विकसित होंगे। इसमें से 9 जो होगा वह प्रमंडलीय मुख्यालय में बनेगा। आपको विशेषतः ये 2 नाम याद रखना है, सीतामढ़ी और मुंगेर। 9 प्रमंडलीय मुख्यालय में बनेंगे और 2 जो बनेगा सीतामढ़ी और सोनपुर में बनेगा। बिहार के कृषि क्षेत्र को 2 अवार्ड दिया गया है। तो आपको अवार्ड ध्यान रखना है, किसको दिया है? बिहार को। किस क्षेत्र में? एक है जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड मिला है। किसको? मिथिला मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया को। जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड किसे दिया गया है? मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया को। और एक को मिला है प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड में। फार्मर अवार्ड में नकुल सिंह को दिया गया, जो कि रोहतास के हैं। किसके लिए? खीरमोहन धान के उत्पादन के लिए। जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड। अगर कम्युनिटी पूछेगा तो फिर आपको मारना है मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया। अगर प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड पूछे तो नकुल सिंह रोहतास को खीरमोहन धान के लिए। अब आते हैं बिहार का महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। ठीक है, यह 18वीं विधानसभा चुनाव थी। यह 2 चरण में हुआ है, जिसके लिए घोषणा इलेक्शन कमीशन ने 6 अक्टूबर को किया है। और 2 चरण कब? 6 नवंबर और 11 नवंबर को। 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए और 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए। जो डाटा मैं बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। यहाँ से कुछ आपसे स्टेटमेंट वाइट अगर पूछा कि 6 नवंबर 121 सीट, आपको याद रखना है कि पहला चरण 121 सीटों के लिए हुआ था 6 नवंबर को, दूसरा चरण 122 सीटों के लिए हुआ है। रिजल्ट कब आया था? 14 नवंबर को। कुल मतदाता कितने हैं बिहार में? तो 7,45,26,858। को याद रखना होगा, बिहार से डाटा पूछता है। 7,45,26,858। 7,45,26,858। इसमें अगर मेल मतदाता पूछे
तो 3.29 करोड़ है और फीमेल मतदाता 3.50 करोड़ है। मेल कितना है 3.92 करोड़ और फीमेल 3.52 करोड़। प्रति बूथ औसत वोटर अगर पूछेगा तो 818 है। प्रति बूथ औसत वोटर 818 है। कुल मतदान कितने हुए हैं तो 67.13%। ये आपसे 100% पूछेगा, याद रख लीजिए, क्योंकि 1951 के बाद अभी तक का सबसे सर्वाधिक मतदान हुआ है बिहार में 67.13%। कैसे भी याद कीजिए, डाटा को याद कीजिए। और इसमें से मेल मतदाता कितना वोट किया है 62.98% और फीमेल 71.7%। तो महिला ज़्यादा वोट की हैं पुरुष के मुकाबले। पुरुष मतदाता कितना वोट किया है 62.98% का, 62.98%, और महिला की है 71.78%। सर्वाधिक वोटिंग जो हुआ है कटिहार में हुआ है और ये कितना हुआ है 78.63%। सबसे बड़ी जीत जो है वह जदयू के कलाधर मंडल की रही, जो रुपौली विधानसभा से जीते हैं 73,572 वोटों से। और सबसे छोटा जीत जो हुआ वह राधाचरण सिंह जीते हैं संदेश विधानसभा से। संदेश विधानसभा भोजपुर में पड़ता है, 27 वोटों से जीते हैं ये मात्र। दोनों जदयू के ही हैं। और एक कुछ और फैक्ट है कि बिहार जो है 2 चरणों में चुनाव जो किया है इस बार, वह 1985 के बाद पहली बार हुआ है 2 चरणों में चुनाव करवाया है बिहार। सबसे अधिक बिहार में जो चरण चुनाव हुआ 2010 में हुआ था, वह 6 चरणों में हुआ था, और ये 2 चरण में अभी हुआ 2025 में, और इससे पहले 1985 में हुआ था, और 2010 में 6 चरण में चुनाव हुए थे। सेफ डाटा आप लोग याद रखिएगा। और इसमें कौन कितना सीट जीता है पूछती है बीपीएससी। तो बीजेपी सबसे अधिक 89 सीट जीती है, उसके बाद जेडीयू 85 सीट जीती है और आरजेडी 25 सीट जीती है। लोजपा 19 सीट जीती है, कांग्रेस 6, एआईएमआईएम 5, हम 5, राष्ट्र लोक मोर्चा 5 और एक बहुजन समाज पार्टी 1 सीट जीती है। आपको सबका सीट का याद रखना होगा, मिलान करने देती है। श्रमिकों के विदेश जाने के मामले में बिहार का स्थान पूरे भारत में दूसरा है। पहले स्थान पर यूपी है, दूसरा स्थान पर बिहार और 3 नंबर पर वेस्ट बंगाल है। बिहार से कितने लोग बाहर जाते हैं 2.84 लाख। चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करने में बिहार का स्थान कितना है, पहला है। संचार साथी पोर्टल के अनुसार बाढ़ सुरक्षा को लेकर 394 संवेदनशील स्थान कौन घोषित किया है, बिहार में घोषित हुआ है, जल संसाधन विभाग घोषित किया है। बाढ़ सुरक्षा को लेकर 394 संवेदनशील स्थान घोषित हुआ है, कौन घोषित किया, जल संसाधन विभाग। गोवा आयरन मैन का पुरस्कार मिला है किसे, नवीन चंद्र झा को मिला है। पुलिस उप महानिरीक्षक हैं बिहार के नवीन चंद्र झा। ये जो आयरन मैन होता है मुख्यतः 3 खेलों का आयोजन किया जाता है इसमें, और उसमें जो विजेता होता है उसी को आयरन मैन का पुरस्कार दिया जाता है। वो पूरा कर पाता है, बहुत कठिन खेल होता है 3, उसमें तैराकी शामिल होता है और साइकिलिंग होता है और एक और होता है, दिमाग से मेरे अभी आउट हो रहा है। तो गोवा आयरन मैन का पुरस्कार किसे मिला है, नवीन चंद्र झा को। क्या है ये, पुलिस उप महानिरीक्षक बिहार। बिहार का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बन रहा है, करभगैया पटना में। और यह बिहार का पहला बिजली घर भी था। करभगैया जो है अभी जो पावर म्यूजियम बनाया जाएगा इसको, यह बिहार का पहला बिजली घर था। कब स्थापित हुआ था, 1936 में। बिहार का सबसे लंबा पुल बनेगा कहाँ पर, गंडक नदी पर, जो कि 12.036 किलोमीटर का होगा। यह बेतिया से गोरखपुर जाएगा। बेतिया के मनुआ पुल को गोरखपुर के तिवारी पट्टी से जोड़ेगा। बिहार में 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पूछेगा आपसे कितने, तो 3 नए। कौन कौन, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बक्सर से क्यूल तक होगा, एक नॉर्थ कॉरिडोर होगा फतुहा से मुजफ्फरपुर, सेंट्रल कॉरिडोर पटना से जहानाबाद। मिलान करने आ सकता है। बिहार में 3 नए रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे, नाम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बक्सर से क्यूल, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बक्सर से क्यूल, नॉर्थ कॉरिडोर फतुहा से मुजफ्फरपुर और सेंट्रल कॉरिडोर पटना से जहानाबाद के बीच होगा। बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है, यानी कि SIR इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया है। इसमें जो है अभी मतदाता कितना हो गया बिहार में, तो 7.42 करोड़, 65.6 लाख मतदाता बाहर हुआ SIR के तहत। 65.6 करोड़ मतदाता बाहर हुआ था SIR के तहत, और 6% की गिरावट हुई है मतदाताओं में, मतलब 6% जो है लोग बाहर हो गए हैं मतदाता सूची से। और पहले कितना था, 7.89 करोड़, 6% कम होकर कितना हो गया, 7.42 करोड़, और 65.6 लाख मतदाता बाहर हुए हैं। और आपको एक बात ध्यान देना है कि ई वोटिंग करने वाला बिहार जो है पूरे भारत का पहला राज्य बना था। बिहार का सबसे बड़ा बैटरी संयंत्र कहाँ बनेगा, कजरा लखीसराय में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हुआ है।
यहाँ पर पहला स्वर्ण पदक जो है शैलेश कुमार ने जीता है। शैलेश कुमार इस्लाम नगर जमुई के रहने वाले हैं। शैलेश कुमार, इनको पुरुष हाई जंप T63 इवेंट में यह जो है 1.91 मीटर का हाई जंप किए हैं, जो इनका रिकॉर्ड जंप है। 1.91 मीटर का रिकॉर्ड जंप किए हैं। यह पहला खिलाड़ी बने हैं इसमें, मतलब विश्व पैरा एथलेटिक्स में जो स्वर्ण पदक जीते हैं। इस बार के पहला स्वर्ण पदक जीत के लाया है इन्होंने, शैलेश कुमार ने। इस्लाम नगर जमुई के रहने वाले हैं। शैलेश कुमार का पहला विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक भी है और शैलेश कुमार का पहला विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक भी है। रवि कार्यशाला और कृषि सलाहकार संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? पटना में हुआ है। कौन संबोधित किया? यहाँ हिस्सा लिए हैं तो कृषि मंत्री, हम भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मखाना महोत्सव कहाँ हुआ है? तो पटना में हुआ है, ध्यान रखिएगा। 4 से 5 अक्टूबर को हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ भाग लिया और एक रिपोर्ट भी जारी किया है। रिपोर्ट का शीर्षक है मखाना संस्कृति से समृद्धि। मखाना संस्कृति से समृद्धि। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 475 करोड़ की लागत से एक मखाना बोर्ड बनाएगी। नालंदा के आदर्श राज का बिहार अंडर-19 में चयन हुआ है। बिहार अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए नालंदा के आदर्श राज का चयन कर लिया गया है। बिहार के 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। ADR की रिपोर्ट है। ADR की रिपोर्ट है कि जितना भी लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें से 32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामला है। बिहार में उससे पहले जो भी गोगा भील जो 94 रामसर साइट बनी थी, 94 रामसर साइट, उससे पहले भी रामसर साइट बने हैं। एक है गोकुल जलाशय बक्सर और उसके बाद उदयपुर झील। उदयपुर झील है पश्चिम चंपारण का। यह गोखुर झील है, प्राकृतिक गोखुर झील। उदयपुर झील क्या है? प्राकृतिक गोखुर झील है। टिपिंग पॉइंट 0 एविडेंस टुवार्ड्स चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया रिपोर्ट जारी हुआ है। यह रिपोर्ट न्यूयॉर्क में जारी किया गया है। रिपोर्ट का नाम है टिपिंग पॉइंट 0। संयुक्त राष्ट्र का है यह। पॉइंट 0 एविडेंस टुवार्ड्स चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जो है बाल विवाह पर रोक लगाने में बिहार तीसरे स्थान पर है। बाल विवाह पर रोक लगाने में बिहार पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। 70% कमी किया है। पहले स्थान पर असम है, फिर महाराष्ट्र है। तो ध्यान रखना है आपको, असम, महाराष्ट्र और बिहार। बाल विवाह को रोक लगाने में बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार की चुनावी पहचान जो बनी है, क्या बनी है? छोटी चिरैया है। इनको नालंदा के राहुल कुमार द्वारा बनाया गया है। छोटी चिरैया जो चिन्ह है बिहार का चुनावी पहचान बना है और इसको छोटी चिरैया को नालंदा के राहुल कुमार द्वारा बनाया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी? अंशु कुमारी है, समस्तीपुर की। 1 करोड़ लाभार्थी। पटना मेट्रो का शुभारंभ 17 अक्टूबर 2025 को किया गया था। यह 4.3 किलोमीटर लंबा बना पहला बार में, जो कि भूतनाथ रोड से ISBT बस स्टैंड के बीच हुआ। और इम्पोर्टेंट यह है कि भारत का 24वां मेट्रो शहर बना है पटना। भारत का 24वां मेट्रो शहर बन गया पटना। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट के लिए राजगीर में हुआ है। उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। कब? 5 अक्टूबर 2025 को। और यह बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है क्रिकेट हेतु। ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार 2025 किसको दिया है? आदर्श कुमार को। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्वी चंपारण के। ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार किसे मिला है? आदर्श कुमार को। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्वी चंपारण। युवा संवाद कार्यक्रम कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है 4 अक्टूबर 2025 को। युवा संवाद कार्यक्रम कब हुआ? 4 अक्टूबर 2025 को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 62,000 करोड़ की योजना का शुभारंभ कर दिया गया है और यहीं पर PM सेतु योजना भी शुरू की गई। PM सेतु जो है वह ITIs के एक्सीलेंस से शुरू हुआ है। खुर्दा महोत्सव कहाँ मनाया गया? कोसी और सीमांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में मनाया जाने वाला महोत्सव है खुर्दा महोत्सव। इस बार कुमारखंड प्रखंड मधेपुरा में मनाया गया है। सड़क दुर्घटना से होने वाले मौत का आधा हिस्सा को कम करने का लक्ष्य बिहार सरकार ने कब तक रखी है? 2030 तक। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कहाँ की योजना है? ध्यान रखना है पहले कि यह बिहार की एक योजना है। व्यवसाय हेतु 10,000 की यह देती है। बहुत चर्चाओं में थी योजना चुनाव के टाइम पे। शर्त क्या है? तो जीविका में महिलाएं शामिल होनी चाहिए, यही शर्त है। नोडल एजेंसी कौन बनाया गया था? ग्रामीण विकास विभाग को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया था। क्रियान्वयन हेतु सहायता कौन करेगी? शहरी विकास और आवास। याद रखिएगा, नोडल एजेंसी है ग्रामीण विकास विभाग, लेकिन क्रियान्वयन में सहायता जो करेगी उसका नाम है शहरी विकास और आवास विभाग। और इसके अलावा 2 लाख की अतिरिक्त राशि भी देने की बात कही गई योजना के तहत। योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। भूटान के PM शेरिंग तोब्गे कहाँ पर आए हैं? बोधगया आए हैं
और बोध गया के अलावा यह राजगीर भी गए थे और राजगीर में रॉयल भूटान मंदिर बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया है। राजगीर में रॉयल पूछेगा आपसे कि हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, राजगीर में हुआ है, कौन किए हैं, तो भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और साथ में ही किरण रिजिजू ने भी किया है। पुरुष हॉकी एशिया 2025 कहाँ हुआ है, राजगीर में। पुरुष हॉकी एशिया 2025 राजगीर में आयोजित किया गया। विजेता भारत थी। भारत यह चौथी बार है जब भारत ने प्रतियोगिता जीती है। उप विजेता दक्षिण कोरिया है। उप विजेता कौन है, दक्षिण कोरिया है। गुरु शिष्य परंपरा योजना, तो ध्यान रखना है कि गुरु शिष्य परंपरा योजना किस राज्य सरकार की योजना है, बिहार सरकार की योजना है। गुरु शिष्य परंपरा योजना यह कला संस्कृति और युवा विभाग की योजना, नाम से ही पता चल रहा है। यह इसकी लागत जो होगी 1.1 करोड़ की योजना है। इसमें 20 गुरु, 20 संगतकार और 107 शिष्य का चयन किया जाएगा। गुरुओं को प्रति माह 15,000 दिया जाएगा, संगतकारों को 7500, शिष्यों को 3,000। इंपॉर्टेंट है, योजना है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। कौन लगाएगा, यह अडानी लगाने वाला है। यह भी चर्चा में था बहुत। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा। बिहार के नए विकास आयुक्त कौन बने हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, और मुख्य सचिव कौन बने हैं, प्रत्यय अमृत। बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025, बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 का संबंध किससे है, बिहार से है। पीएम मोदी ने वर्चुअली बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली जो है क्या लॉन्च कर दिया है, बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। इसको सूक्ष्म ऋण देने के लिए लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सुविधा का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री ने कहाँ पर सेक्स सॉर्टेड सुविधा का उद्घाटन किया है, पूर्णिया में किया है। यह पशुओं के लिए है और यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, यह मिशन 2014 में आया था और इसका 2.0 2025 में शुरू हुआ है। मुजफ्फरपुर की मरियम फतिमा शतरंज में बिहार की पहली महिला फाइट मास्टर बन गई हैं। तो बिहार से पहली महिला फाइट मास्टर बनी हैं मरियम फतिमा। आपसे पूछेगा हाल ही में मरियम फतिमा किस खेल संबंधित चर्चाओं में रही, तो यह शतरंज की खिलाड़ी है मरियम फतिमा। बिहार की पहली महिला फाइट मास्टर बनी है। इंडिया इन पिक्सल रिपोर्ट के अनुसार बिहार सबसे ज़्यादा जैन जी आबादी वाला राज्य है। याद रखिए कितना यहाँ पर जैन जी आबादी है, 32.5%। बिहार के बाद जम्मू कश्मीर और फिर झारखंड का स्थान आता है। इंडिया इन पिक्सल्स के अनुसार बिहार सबसे ज़्यादा जैन जी आबादी वाला राज्य है। कितना, 32.5%। दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरे स्थान पर झारखंड का नाम आता है। एशिया अंडर 15 स्क्वैश में पहला स्थान हासिल करने वाले श्रेयांश झा बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एशिया अंडर 15 स्क्वैश में पूरे भारत में पहला स्थान किसने हासिल किया है, श्रेयांश झा ने हासिल किया है। और ये श्रेयांश झा जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं। बिहार राज्य का पहला जीविका दीदी मार्ट कहाँ खुला है, गर्दनी बाग पटना में। बिहार राज्य का पहला जीविका दीदी मार्ट कहाँ खोला गया है, गर्दनी बाग पटना में। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार दहेज उत्पीड़न में बिहार का स्थान कितना है, दूसरा। पहले स्थान पर यूपी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहता है कि दहेज उत्पीड़न के मामले में बिहार पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर यूपी है। बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय कौन बनेगा, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय होगा और यह पटना में होगा। इसके प्रथम कुलपति कौन बनाएगा, दीपक आनंद को। तो बिहार राज्य का कौशल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति कौन बना है, दीपक आनंद। बिहार क्रिकेट संघ का सबसे युवा अध्यक्ष किसे बनाया गया है, हर्षवर्धन को। दुनिया का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल कहाँ बनेगा, सारण में। दुनिया का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल कहाँ बनने वाला है, सारण में। श्रम संस्थान विभाग के 101 स्कॉच अवार्ड कार्यक्रम में बिहार सरकारी ITI में सेंटर ऑफ एक्सलेंस में स्वर्ण पदक जीता है। तो बिहार किस क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सलेंस का स्वर्ण पदक जीता है, तो ITI में, सरकारी ITI के क्षेत्र में। कौन विभाग, श्रम संस्थान विभाग। शहद उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे भारत में चौथा है। शहद उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे भारत में कितना है, चौथा है। बिहार का दूसरा गति नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ बनने वाला है, पटना सासाराम राजमार्ग होगा, जो 120 किलोमीटर लंबा होगा, 120 किलोमीटर का होगा। यह ओमान की कंपनी इसका निर्माण करने जा रही है। बिहार का दूसरा गति नियंत्रित राष्ट्रीय राजमार्ग
पटना सासाराम राजमार्ग होगा। तो लगभग यह 60 मिनट का वीडियो है और इसमें मैंने 7 महीने के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश की है। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे नहीं है। अगर आप लोग को बजट इकोनॉमिक सर्वे का भी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कल मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा। और यहाँ से आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने यहाँ कवर किया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।